हवाओं का रुख कैसे बदल गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए राहें हमवार हो गईं। ब्रिगेडियर भाग गया, काजी फाज ईसा चीख उठे, एक जमानत लाखों पर भारी और इमरान खान का जेल से एक बड़ा पैगाम और बड़ी डिमांड किस नौयत की आई। आज के इस अहम गोरखधंधा में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, वो चाहे एक वीडियो हो बैलेट पेपर के हवाले से, या कोई तुर्की से उठे और इस्लाम पेशावर पहुंचे और वहां से उसकी सुबह ज़मानत हो जाए, या फिर ऐसे हो कि कोई कमिश्नर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और फिर उसके बाद कोई इलेक्शन को कलअदम करार देने के लिए ब्रिगेडियर जो है रिटायर्ड एप्लीकेशन दे दे, काजी फायज ईसा उसके ऊपर चीख उठें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई है और इनको चौक चौराहे के ऊपर मुझ समेत लियाकत चट्ठा के बकौल इनको लटका देना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें सामने हों और हालात आपको वाज़ह तौर के ऊपर नज़र आ रहे हों, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सियासत का जो हवाओं का रुख था वो बदल गया है। और इस सिलसिले में मैं ये बात कह सकता हूँ, तसल्ली के साथ कह सकता हूँ, यकीनन ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि अवाम ने जो खामोश इनकलाब लाया, ना कि खूनी इनकलाब, वो रंग ले आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे वापसी दिखाई दे रही है, और वो भी इक़्तिदार में, और बिलखुसूस इमरान खान साहब की जेल से रिहाई की राहें भी हमवार हो रही हैं। अब ये सारा किस्सा कहानी शुरू कैसे होता है, चीज़ों को हम डीपली आपके सामने रखेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर राय खारल साहब जो सहाफ़ी हैं हम न्यूज़ की, और उनके साथ एक और थे न्यू टीवी के, लाहौर के लक्ष्मी चौक में प्रेस क्लब के अंदर होने वाली जो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग थी, जो एक मुस्लिम लीग नून के एहसान नामी हैं, उनका प्रिंटिंग प्रेस है, ये वीडियो सामने आई। और ये वीडियो और ये ख़बर किसी को पहले दी गई और उसके बाद ख़बर देने वाले ने वीडियो बनाई। जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग की उन्होंने ना तो कोई ट्वीट किया, ना वीडियो को कहीं पे भी शेयर किया, लेकिन जिसने इनको ख़बर दी थी, जो इस खबर देने वाला जो इसी वक्त वहाँ पे मौजूद था, उसने वो वीडियो वायरल की। और हुआ क्या, पहले खुद ही कहा जाता है कि नून लीग वालों अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो अपने किसी जमाती बंदे के प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंटिंग करवा लो बैलेट पेपर की। बैलेट पेपर जब प्रिंटिंग होते हैं तो जो ऐसा कहते हैं वही फिर सहाफ़ियों को खबर देते हैं कि जाओ यहाँ पे गलत काम हो रहा है तो इसको एक्सपोज करो। जब ऐसे होता है तो फिर वो बात मीडिया के ऊपर फैल जाती है, जिसके ऊपर मैं आज दूसरी मरतबा बात कर रहा हूँ। इससे कबल रात को मैं स्पेशली उस वीडियो को दिखा चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। अब जब बैलेट पेपर मुस्लिम लीग नून के लिए बिलखसूस और मनसेरा में जहाँ से मियाँ साहब हारे थे उस हल्के के और बाकी हल्का जात के जब प्रिंट हो रहे हैं, और वो भी नून लीग के किसी बंदे के प्रिंटिंग प्रेस से हो रहे हैं, और फिर ये खबर बाहर आ जाती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इतनी बड़ी हरकत हो गई तो नून लीग सिर्फ इतना कह सकी कि बैलेट पेपर जो होते हैं नेशनल लेवल के वो ग्रीन होते हैं, और वीडियो बनाने वाला कह रहा है कि वो ग्रीन ही हैं और उसकी कॉपियाँ भी हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ लाइट की वजह से वो सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। अब इसके साथ और अल्फाज और जुमले ऐड करके नून लीग कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि उनकी एक धांधली, उनका एक गलत काम पकड़ा गया, और जिन्होंने पकड़वाया वो आप बेहतर समझते हैं कि अब नून लीग को वो इतना गंदा और नंगा कर चुके हैं कि उनके पास कोई अल्फाज बाकी नहीं है कि वो अपना दिफा कर सकें और चीज़ें हों। राय खारल जो हैं उनके बारे में कहा गया कि वो कहीं गायब हो गए, उनको किसी ने अगवा कर लिया, वो कहीं चाय कॉफ़ी पी रहे होंगे, वो कहीं अगवा नहीं होंगे, उनको कोई तशद्दुद नहीं उनके ऊपर करेगा, क्योंकि हवाओं का रुख बदल चुका है। और अब मुस्लिम लीग नून की शामत आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था, जो उनको मिला अवाम की तरफ से, उसको कबूल करने का वक्त आ चुका है। 3 बार कहना पड़ेगा कबूल कबूल कबूल, और फिर बातें आगे बढ़ेंगी। इसके साथ साथ आप देखिए कि एक ऐसी जमानत हुई जो कि लाखों जमानतों के ऊपर भारी पड़ गई। नाजरीन, इसी पाकिस्तान के अंदर, और साहिबो आपने ये बात देखी होगी कि लोगों के मुंह के ऊपर काला कपड़ा अगर लाफ चढ़ा दिया जाता था, 8, 10, 12 मरतबा जमानतें
होने के बावजूद रिहाई नहीं मिलती थी। इस मुल्क के अंदर लोगों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई, लोगों को नंगा और गंजा किया गया, लोगों के कपड़े उतार दिए गए, लोगों को इतना मारा गया कि उनकी हालत बुरी हो गई। किसी के सर के बाल काटे गए, किसी के ऊपर तशद्दुद किया गया, किसी को अगवा किया गया। जमानतें होने के बावजूद जिस रियासत के अंदर आज से चंद हफ्ते और महीने कबल रिहाई नहीं मिलती थी, वहां पे क्या हुआ कि एक जमानत लाखों जमानतों के ऊपर भारी पड़ गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जाने पहचाने नौजवान, एक सियासतदान, एक सेनेट के मेंबर जिनका मैंने भी इंटरव्यू किया, मेरी मुराद फैसल जावेद खान, जो रोज़ाना टिकटॉक के ऊपर आते थे और उनका लाइव सेशन होता था। स्पेस में हम उनको रोज़ाना देखते थे रात के पहर। वो तुर्की में थे, बड़ी दाढ़ी, बड़ी मूछें, एर्तुगरुल गाजी बन के निकले और तुर्की से उठे और पाकिस्तान पहुंचे और पेशावर के एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां से पेशावर हाई कोर्ट गए और पेशावर हाई कोर्ट से सुबह 9 बजे के बाद जब अदालतें खुली, सरेआम खुलेआम उनकी जो है वो जमानत हो गई। फैसल जावेद की जमानत का होना, इमरान इस्माइल का कहना कि मैंने दिल से इमरान खान को नहीं छोड़ा था बल्कि ये मेरे दिमाग का फैसला था। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन जो कि इमरान रियाज खान के वकील हैं, मैं उनका नाम भूल गया, उसमें अली जैदी का आना और उनका भी ये कहना, और फिर फैसल वाडा का रात को एक प्रोग्राम के अंदर पारस जानजेब साहिबा के साथ बैठ के ये बात दोहराना कि मुझे वोट इमरान खान की वजह से, पीटीआई के झंडे की वजह से, खान की वजह से मिले थे। हमारी तरबियत इमरान खान साहब ने की, हम तो आज भी वही अल्फाज कह रहे हैं जो इमरान खान साहब कहते थे। अलग बात है कि खान साहब जो है वो अपने अल्फाज को भूल चुके हैं, तो लिहाजा खान तो एक हकीकत है तो उसको तो मानना पड़ेगा। ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, और फिर उमर अयूब, गोयर अयूब के बेटे, जनरल अयूब खान के पोते, वो नाजिल होते हैं लंबे अरसे के बाद, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नमजद होते हैं। और फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नहीं करते, वो उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पीछे लिखा है PID, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है हुकूमत का सरकारी, और वहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो सारी कहानी करते हैं और कल वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये जितने मोहरकात हैं, और फिर असद कैसर और अली मोहम्मद खान का मिलना और जेल से इमरान खान का जो पैगाम आया वो मैं आखिर में पढ़ूंगा। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये बात मान ली गई है, और इमरान खान की उस जुमले के बाद CGS जो थे अवैस दस्तगीर, उनकी मुलाकात के बाद कोई डील नहीं हो रही, डील नहीं दी जा रही, कोई बैरूनी दुनिया में नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। सबको पता है ये सारे बकवास नामे थे, ये सारे झूठे केस थे, जिसकी वजह से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, वो यकीनन जेल से बाहर आएंगे और कमिश्नर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 7 सीटें इस्लामाबाद की, जिसमें से आज देख लीजिए जो अकील अंजम है, उनकी जो जीत वाला नोटिफिकेशन था ख़त्म हो गया, और कमिश्नर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीज़ें मिलेंगी। असद कैसर का मौलाना साहब के साथ जो मिलना था, मौलाना साहब ने रात को सलीम साफ़ी के साथ प्रोग्राम में अपने पैंतरे फिर से बदल दिए। उनके बेटे के हल्के की इलेक्शन की रिकाउंटिंग होगी, वहाँ से उनको एक सीट मिल जाएगी, वो भी खामोश हो जाएंगे। तो हालात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में वापसी होगी। और फतेह मक्का की तरह, मैं जुमला भूल गया, इमरान खान ने जब कह दिया मैं सबको माफ़ कर दूंगा, मेरी किसी से ज़ाती बुग़्ज़ और नात नहीं, तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान की वापसी होगी, जेल से बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन हुकूमत में आएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग को बुरी तरह से सुबकी हुई, और इस तरह से देखा जाए तो इमरान खान इस सिस्टम के अंदर रह के अपना असल अवामी मैंडेट जो कि अवाम ने उनको दिया है, इसको मैं खामोश इनकलाब कहूँगा, ना कि खूनी इनकलाब, उसमें पहले हिस्से में वो कामयाब हुए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि वो इन बातों के ऊपर कायम रहते हैं, नहीं रहते, दिल से माफ़ कर देते हैं, क्या चीज़ें होंगी। इदारे के अंदर से इनको समझ कैसे आ गई, उन्होंने इसी वजह से पलटा खाया कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, अवाम उनसे नफरत करना शुरू हो गए जो इमरान खान का साथ या इमरान खान की मुखालफत करते हैं। तो जब अवाम ताकत का सरचश्मा ठहरें, अवाम इलेक्शन के अंदर वोट दे दें, एक जमात को बारीक अक्सरियत से जितवा दें, उसी की फिर एक इदारा मुखालफत करे, तो ये बात लंबा अरसा नहीं चल सकती। मैं अक्सर कहता था ये निज़ाम नंगा हो चुका है, गंजा हो चुका है, सड़कों के ऊपर बिना कपड़ों के घूम रहा है, देखने वालों को शर्म आ रही है, लेकिन इस नंगा घूमने वाले को शर्म नहीं आ रही। तो वक्त बदला, हालात बदलेंगे। मैं एक अपना एक तज्जिया पेश करूं जिस तरह की मुझे हालात लग रहे हैं, और यही मुमकिनात में से एक मुमकिन चीज़ नज़र आ रही है कि इनको जो अवामी हक राय दे इस्तेमाल हुआ, जिसने अवाम ने जिसको मैंडेट
सर्टिफिकेट दिया उसको वापस लाना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, हर हक और सच की बात को मानना पड़ेगा। चूंकि रियासत ने जितना जोर लगाना था, जितनी चीजें करनी थी, वो सारी चीजें कर चुके हैं। अब इसी के साथ जुड़ी खबर एक और है कि ब्रिगेडियर भाग गया और काजी फायद ईसा साहब चीख उठे। एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने एक मोहरा बन के, नामालूम शख्स बन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी थी, जो दरख्वास्त काजी फायद ईसा को बड़ी पसंद आई कि इन इलेक्शंस को जो है कलअदम करार दे दिया जाए। चूंकि काजी साहब को पता था नून लीग तो जीती नहीं, मियाँ साहब तो बस इक़्तिदार आएंगे नहीं, और काजी साहब और पहले ताकतवर जो थे वो मिल के लड़ रहे थे। ताकतवरों ने अपनी पॉलिसी बदली, लेकिन काजी साहब वहीं पे खड़े थे और वो पीछे भाग रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब दरख्वास्त देने वाले के इलेक्शन को कलअदम करार दें, आगे भाग रहे हैं, और काजी साहब चीख चीख के कह रहे हैं लाओ ब्रिगेडियर को मेरे पास। लेकिन ब्रिगेडियर साहब कहते हैं खत्म करो इस दरख्वास्त को, मैं नहीं चाहता कि अब जो इंतखाबात हैं वो कलअदम करार दे दिए जाएं। और फिर काजी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा उसकी रोशनी में क्या चीज़ें सामने आएंगी उसको अगले एपिसोड में बयान करूंगा। तो अब इलेक्शन कलअदम करार दिए जाने वाली दरख्वास्त काजी साहब उसकी समाअत करना चाहते हैं। 21 फरवरी तक जो है 2 दिनों के लिए उसमें ताहीर कर दी गई है। बुध के रोज़ उसके ऊपर मजीद बहस मुबासा होगा। लेकिन अब अगर वो नहीं चाहते कि हमने कोई इलेक्शन कलअदम करार देने, कोई माशी इमरजेंसी लगानी है, मार्शल लॉ लगाना है, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, तो अब उस दरख्वास्त की कोई हैसियत नहीं रही, चूँकि जिसने दी थी वो खुद ही भाग गया। तो ऐसी सूरत हाल में देखा जाए तो चीज़ें जो हैं वो टोटली बदल रही हैं, और बदलते हुए चीज़ों को वक्त नहीं लगता। एक ज़मानत लाखों पर भारी, ये बड़ा अहम जुमला मैंने लिखा इसके अंदर। फैसल जावेद का पाकिस्तान आना, फिर उनको ज़मानत मिल जाना, उमर यूब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इमरान खान का टीवी के ऊपर नाम चलना, इमरान खान की तस्वीर को दिखाया जाना, वो इमरान खान जिसकी तस्वीर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के क्रिकेट मैच के दौरान दिखाना जुर्म बना था। ये चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। अब कौन किसके साथ धोखा करेगा, कौन किसके साथ वफा निभाएगा। अवाम अगर यहाँ पे खड़े रहे, इमरान खान अपनी बातों पे कायम रहे, ये तमाम लोगों ने अपने दिल से बुग़्ज़ और अनात को ख़त्म कर दिया, एक नई सोच लेके आगे बढ़े, इदारों को सियासत के अंदर मुदाखलत करना उन्होंने छोड़ दी, अवाम की बात का एहतराम करना शुरू कर दिया, वो चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। इसी तरह से बेहतरी आएगी, ऐसी तब्दीली आएगी। लेकिन कौन दिल से ऐसा करना चाहता है और कौन बुग़्ज़ और अनाद रख के ऐसा करना चाहता है, ये हमें समझ आ जाएगी। मगर इमरान खान की जेल से एक बड़ी डिमांड आई, यही जो लाहौर प्रिंटिंग प्रेस की वीडियो पकड़ी गई जिसके ऊपर नून लीग के पास कुछ भी बोलने के लिए बाकी नहीं रहा। तो इस सिलसिले में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सहाफ़ी राय साकिब खर के नून लीग की जानब से जाली बैलेट पेपर्स की गैर कानूनी छपाई के ओ शरबा इंकशाफात पर रद्द अमल सामने आया है। और इस रद्द अमल में वो ये कहते हैं, अब देखिए कि खान साहब का इतना जल्दी सुबह रद्द अमल भी आ गया, सहाफ़ियों ने भी उनसे मिल लिया, सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और पीटीआई आप अगले 1-2 दिन में चंद घंटों के बाद देखेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ बोलना कम कर देंगे। और इंतखाबात के इनकाद के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि 10 रोज़ बाद भी धांधली का एक नहायत ही मुनज़्ज़म और मरबूत सिलसिला उसके अंदर जारी है। सहाफ़ियों की बयान करदा तफसीलात पर मुश्तमिल वीडियो वाज़ेह तौर पर धांधली का इंकशाफ कर रही है, ये इमरान खान कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि वो हल्के जिनमें नवाज शरीफ और उनका खानदान शिकस्त ज़दा हुए, इन हल्कों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के लिए गैर कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एहसान नामी एक रहनुमा के प्रिंटिंग प्रेस में इन हल्कों के जाली बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल जारी है। फिर वो कहते हैं इमरान खान साहब के हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक इंतहाबी नताइज फौरी तौर पर जारी किए जाएँ। इमरान खान ने ऐसे कहा है और मिन जानिब मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये चीज़ें सामने आई हैं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब बाहर आएंगे, फिर फवाद चौधरी जैसे लोग भी बाहर आएंगे, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की बारी है। और फिर जिस तरह से हाई कोर्ट ने एक हाज़िर वक्त हाकिम वक्त वज़ीर आज़म को तलब किया है, अगले एपिसोड में इन चीज़ों को वजह बना के मज़ीद कोशिश करेंगे कि इन साइड स्टोरीज जो हैं वो आपके सामने लेके आए। आपको क्या लगता है कि वाकई हवाओं का रुख बदल चुका है? आप किन चीज़ों को किस तरह से महसूस करते हैं? अपनी आरा का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।